हेलो दोस्तों। चलिए आइए हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो लगभग हर साल बीपीएससी में क्वेश्चन इससे संबंधित आता ही आता है। ठीक है, हर साल। तो उसका नाम है टेम्परेचर कन्वर्सेशन। मतलब क्या हो गया कि इसमें जो है कि कभी केल्विन से सेल्सियस में या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए इसका हम लोग एक फार्मूला देख लेते हैं और एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हम लोग को जो है कि इससे आसानी हो जाए। ठीक है, समझने में। तो सबसे पहले देखिए फार्मूला 2 होता है, हम किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो एक बार इसको ऐसे ही रफली आप इस टेबल को देख लीजिए। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, वाटर बॉयल, वाटर फ्रीज, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हम लोग एक नॉर्मल लाइफ में एक वाटर विच एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फेज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, वाटर जो होता है वह सभी फेज में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी करता है जिस तरह से आइस, लिक्विड में भी करता है। ठीक है, लिक्विड में भी करता है और गैस में भी करता है। ठीक है, तो ये जो वाटर है वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी, आइस में भी और गैस में भी। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं ये सभी अपना अपना फेज परिवर्तन करते रहता है। जिस तरह से अगर कोई भी लिक्विड है तो अगर उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया तो यह एक सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आता है तो वह लिक्विड में आता है और उससे एक्सेस कर देते हैं तो वह गैस में करता है। चलिए आइए इसी को हम लोग एक टेबल के फॉर्म में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जान लीजिए कि टेम्परेचर को मेजरमेंट हम लोग फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं, सेल्सियस में कर सकते हैं और केल्विन में कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वाटर के ही रेफरेंस में हम लेते हैं जो कि कॉमन पॉइंट जो सभी जानता है। एक देखिए, स्टार्ट उसी जगह से कीजिए जहाँ से आप जान रहे हैं। मतलब जो पॉइंट आपको लग रहा है कि नहीं हम ये जान रहे हैं, तो वहाँ से अगर पॉजिटिव वे में स्टार्ट करने से क्या होता है कि थोड़ा सा आगे समझना आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस तो पता है सबको कि वाटर क्या होता है, वह फ्रीज हो जाता है, मतलब वह सॉलिड स्टेट में आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे 1 बाय 1 हम लोग इंक्रीज करते हैं तो एट 100 डिग्री सेल्सियस इट विल स्टार्ट टू राइज वेपराइज। तो ये वेपर होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, वाटर वह बॉयल हो गया। तो चलिए यहाँ पे देखिए फिर से हम लोग देखते हैं, वाटर जो है सॉलिड स्टेट में जो होता है वो कितने से डिग्री सेल्सियस पे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और वो बॉयल कितने पे होगा, वेपर में कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस में। तो ये हो गया सेल्सियस में मेजरमेंट। वाटर का ही मेजरमेंट किए किस में हम लोग, सेल्सियस में। ठीक है, सेल्सियस में जो है कि जो सॉलिड स्टेट में आएगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा और अगर वेपर में आएगा तो इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। ये सिर्फ ध्यान दीजिएगा सेल्सियस की बात हुआ। तो वही अगर हम लोग डिस्कस करें फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में क्या हो गया कि लोएस्ट टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लोएस्ट, ध्यान दीजिएगा, सबसे कम तापमान। मतलब इसे क्वेश्चन है कि वाटर जो होता है किस फ़ारेनहाइट पे वह फ्रीज अवस्था में हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया 32 फ़ारेनहाइट में। और किस टेम्परेचर पे वो बॉयल हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे हर सेगमेंट 1 फ़ारेनहाइट का है, तो 212 मतलब 212 फ़ारेनहाइट पे क्या हो जाएगा, वो बॉयल हो जाएगा। ये डिस्कशन था किसका, फ़ारेनहाइट का। तो किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट में जो है कि ये वाटर आइस में रहेगा, तो आंसर हो जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस। अगर वही हम लोग बात करें केल्विन का, तो केल्विन में देखिए जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है वाटर के लिए, कि मतलब कि वो जो है कि आइस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो वो हो गया 273 केल्विन। ठीक है, और जो किस पे वेपराइज होगा, तो वेपराइज हो जाएगा 373 केल्विन पे। तो क्लियर हो गया। हम सभी का जो है कि एक फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो होगा वो आइस के फॉर्म में होगा। किस फ़ारेनहाइट पे होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वो आइस में रहेगा। किस केल्विन पे रहेगा, 273 केल्विन पे रहेगा। ये क्लियर हो गया, ये सब हो गया, आइस फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर हम यही डिस्कस करें कि वेपराइज कब होगा, तो फ़ारेनहाइट में बात करें 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में, 100 डिग्री सेल्सियस में और 373 केल्विन में। ये तो हो गया
वाटर वेपर और फ्रीजिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे ये वेपराइज होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बात करें तो 373 केल्विन। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें एक एब्सोल्यूट जीरो। मतलब क्या हो गया कि देखिए यहाँ पे क्या हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम लोएस्ट में आते हैं तो कितना हो गया -273। फ़ारेनहाइट में आते हैं तो -459 फ़ारेनहाइट। केल्विन में अगर आते हैं तो 0 केल्विन। मतलब क्या हो गया कि इससे ज़्यादा, मतलब इस टेम्परेचर से और लो टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स लोवेस्ट टेम्परेचर, ठीक है, जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब देखिए इसमें क्या हो गया कि फ़ारेनहाइट भी माइनस में चला गया, सेल्सियस भी माइनस में चला गया, केल्विन क्या माइनस में गया, यहाँ पे नहीं गया। तो एब्सोल्यूट जीरो जो होता है केल्विन के लिए कितना होता है 0 डिग्री। और इसमें अगर सेल्सियस में बात करें तो -273 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में बात करें तो ये फ़ारेनहाइट में तो -459 फ़ारेनहाइट। तो ये टेबल क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट, ये हो गया एब्सोल्यूट पॉइंट, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम इसी से एक फार्मूला निकालें तो यहाँ पे देखिए फार्मूला होता है एक क्या कि सबको हम लोग क्या करना है इक्वल कर देना है। सबको हमको क्या करना है इक्वल कर देना है। इक्वल कर देंगे तो सबको फार्मूला आ जाएगा अपने आप। कैसे इक्वल करेंगे चलिए इसी जगह में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको बराबर करते हैं तो क्या हो गया, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं C-0/100। एक हम कॉमन पॉइंट लेंगे सबका। दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे फ़ारेनहाइट का, तो इक्वल टू कर देते हैं F-32 बाय कितना सेगमेंट डिवाइड किया गया, ये 180 सेगमेंट में डिवाइड किया गया। और अगर हम इसको इक्वल कर देते हैं तो हम इसमें इसका भी निकाल सकते हैं, केल्विन का भी निकाल सकते हैं। तो केल्विन कैसे निकलेगा कि कितना सेगमेंट है यहाँ पे भी 273/100। तो ये एक फार्मूला होगी, आप इससे भी निकाल सकते हैं या एक और हम फार्मूला बता देते हैं तो आगे हम लोग देख लेंगे न्यूमेरिकल में, तो वहाँ से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए फार्मूला क्या मेरा बन गया, फिर से हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं फार्मूला को। तो C-0/100 इक्वल टू F-32/180 इक्वल टू K-273/100। ये फार्मूला आप अच्छे से याद रखिएगा ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगा। ध्यान दीजिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, सिर्फ 65th यूपीएससी में नहीं आया था, रिमेनिंग देखिए 64, 63, 62 सब में आया है। ठीक है, टेम्परेचर से रिलेटेड। तो एक और फार्मूला हम लोग जैसे ही ये भी फार्मूला होता है, अगर आप इसको भी आसानी से याद कर सकते हैं तो इससे भी बन सकता है। जैसे कि फ़ारेनहाइट से हम लोग को सेल्सियस में चेंज करने के लिए यहाँ फार्मूला दिया गया है, इससे भी आप निकाल सकते हैं इस तरह से 9/5 कुछ नहीं, उसी का सिंपल फॉर्म है इंटू डिग्री सेल्सियस +32। इस तरह से भी आप वो निकाल सकते हैं। जिस तरह से कुछ क्वेश्चन दोनों फॉर्मूला पर हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कन्वर्ट सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पर दिया हुआ फ़ारेनहाइट में बदलना है तो F निकालना है। F इक्वल टू क्या होगा, तो फार्मूला देखिए यहाँ पे हम लोग इससे भी बना सकते हैं और उधर भी था उससे बना सकते हैं। मतलब कि F इक्वल टू होता है 9/5 इंटू 40 डिग्री सेल्सियस +32। तो ये जाएगा 8×5 = 40 और इसको आप 8×9 = 72 72 आप प्लस इसको कर देंगे तो आ जाएगा मेरा आंसर। तो ये हो गया। इससे भी बन सकता है, अगर हम लोग जो फार्मूला ऊपर टेबल में देखे थे उस ड्रॉ किए थे उससे ही बन जाएगा। कैसे, तो देखिए
0/100 होता है। हाँ, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है तो F-32/180। तो आप इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पे C का वैल्यू दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस, तो C का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, पुट कर देंगे। तो इस तरह से क्या हो गया मेरा, ऐसे ही बन सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 50 है तो 9/5 इंटू 50 + 32। तो आप देखिए सभी का आंसर जो है कि बना के कमेंट बॉक्स में भेजिए। देखिए यहाँ पर जाएगा 10, 10 × 90, 90 + 32 क्या होगा, आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। फिर से अगर हम दूसरा सॉल्व करें 35 लिखा हुआ है तो 9/5 इंटू 35 + 32। तो ये क्या हो जाएगा, 9 7 वर्ग में कट जाएगा और 9 7 63, यहाँ पे 63 + 32 ये 8 हो जाएगा। अगर डी नंबर का हम सॉल्व करें तो यहाँ पर जाएगा 9/5 इंटू 32 + 32। तो ये कट जाएगा यहाँ पे, तो कटेगा ना 6.4 बार में कट जाएगा। और इसको कटा मल्टीप्लाई करना तो 54 5 × 55 57 57.4 आ जाएगा + 32। इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग ई नंबर सॉल्व करते हैं तो 9/5 इंटू 60 + 32। तो 12 नंबर 70 से 108 हो जाएगा + 108। इसको सब कर देंगे तो इसमें आ जाएगा मेरा फ़ारेनहाइट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आप इस तरह से बना सकते हैं। तो इसको फिर से आप लोग बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में सबका आंसर भेजिएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट से इंटू सेल्सियस, तो सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इससे पहले फार्मूला देखिए, इस फार्मूला को हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ पे 90 ये क्या है, फ़ारेनहाइट में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला ये होता है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से बना लीजिए। 90 = 9/5 इंटू C + 32। तो इसको जरा माइनस कर देंगे तो 90 - 32 तो हो जाएगा 8 और 5 58 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इसको फिर से पूरा फ्रेश पेज में बना देते हैं। देखिए यहाँ पे 90 था, 90 = 9/5 इंटू C, उसके बाद + 32। तो इसको 32 है, सबसे पहले तो माइनस कर देते हैं। 90 - 32 = 9C/5। तो यहाँ पर हो जाएगा 58 = 9C/5। तो इसके आगे हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर हो जाएगा 58 × 5/9। तो आप इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो वो मेरा आंसर किस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में आएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम दूसरा सॉल्व करें 120, तो इसको 120 को हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 120 = 9/5C + 32। तो सिंपल इसको 120 - 32 ये सॉल्व कर देंगे = 9/5 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फिर से यहाँ पे 120 - 32 × 5/9 = C। तो इस तरह से इसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे हम लोग यहाँ पे इसी तरह जो है कि सबका आंसर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसको बनाइए और बना के सभी का कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अगर नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, केल्विन टू सेल्सियस। तो डायरेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं करना है, केल्विन टू सेल्सियस में क्या करना है, देखिए फॉर्मूला क्या है, K = C + 233.15। इसका मतलब क्या हो गया,
ये कैलोरी में दिया हुआ है, तो यहाँ पे 200 प्लस, देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पहले ध्यान रखिए, के इक्वल टू सी प्लस 273.5 होता है, 0.5 होता है। तो यहाँ पे कैलोरी का दिया हुआ है 200 लिख देंगे इक्वल टू सी प्लस 273.5। तो डायरेक्ट ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको माइनस में कर देंगे, तो यानी कि 200 माइनस 273.5 इक्वल टू सी, ये आ जाएगा -73.5 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, ठीक है। अगर आगे हम बात करें 250 की, तो 250 इक्वल टू सी प्लस 273.15, ये हो गया। तो फिर से इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, तो आ जाएगा 250 माइनस 273.15 इक्वल टू सी। तो अब इसको माइनस करके जो आंसर आ गया वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग का ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी अंतिम समय में आप जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक सब आ रहा है उसको रिवाइज कर लीजिए ताकि वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। तो फार्मूला यहाँ पे 2 फार्मूला बन गया, 2 में से आप किसी तरह का भी, मेरे ख्याल से यही बेटर फार्मूला है ताकि आपको याद रहेगा। जो याद रहेगा, क्या याद रहेगा, अगर हमको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो F इक्वल टू 9c/5 क्लोज ब्रैकेट प्लस 32, ये कर लीजिए, इससे आ जाएगा आपका। केल्विन के लिए तो फार्मूला है, ठीक है। तो इसको देखिए और सभी जगह शेयर कीजिए। धन्यवाद।